सत्य के साथ। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं देहरादून नगर निगम। नगर निगम में प्लास्टिक मुक्त अभियान का एक आयोजन किया गया है। उसमें जो कुछ स्कूल के बच्चे और नगर आयुक्त और मेयर सुनील उनियाल गामा ने जिस तरीके से बताया है कि प्लास्टिक को लेकर रोकथाम के लिए जो आयोजन किया गया है, आज हम बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि आखिर उनकी इस पे क्या है राय। प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ होगा तो पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा। और अभी जब से ये अभियान चला है तब से देखने में तो आया है कि प्लास्टिक्स बहुत कम हुए हैं। और यही मार्केट जाते समय हम लोग जो सब्ज़ी के थैले हम लोग ले जाते हैं, घर से जो ले जाते हैं उसमें हमें रखना चाहिए, ना कि जो सब्ज़ी वाला हमें पॉलीथीन में दे रहा है वो उसको लाने की बजाय हम अपने थैले में रखें तो ज़्यादा सही होगा। बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं तो छोटे बच्चों को इससे क्या सीख मिलेगी? इसलिए ये है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ में लाया जाए, चाहे वो टीचर्स हो, बच्चे हों या यंग जनरेशन हो। बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं, उनमें से एक अभियान ये भी है कि प्लास्टिक मुक्त भारत हो हमारा। तो हमारा यही कहना होगा कि जहाँ तक भी हम जितने जागरूक हैं, हर जगह से जागरूक किए जा रहे हैं। और हम आजकल की मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हम जितना जागरूक करेंगे उतना देश और जागरूक होगा। और हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तभी दूसरे भी हमें देख के अपनाएंगे। और जैसा कि होता है कि जो सीनियर करते हैं वही जूनियर करते हैं, तो जूनियर जितना मतलब जागरूक होंगे उतना सीनियर भी होंगे, सीनियर जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना जूनियर भी उन्हें देख के करेंगे। तो इस तरह हम अपना योगदान दे सकते हैं इसमें। प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो 2000 साल तक जी सकती है, तो एक इंसान इतना कैसे जी सकता है? तो प्लास्टिक हमारा इतना प्रदूषण करता है, हमारा ओजोन को, पानी को, हवा को, हर चीज़ को हमारा प्लास्टिक प्रदूषण करता है। तो इससे हमें बहुत सी बीमारियां भी होती हैं। सबसे पहले हमें खुद अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जब हम अगर खुद अवेयर होंगे तभी हम अपनी फैमिली को अवेयर कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग अपने आप से करें, फिर हमारी फैमिली, हमारा एरिया, हमारा पूरा देहरादून उससे अवेयर होगा। सर मतलब लोगों को इस बारे में बताया जाए कि मतलब इससे क्या क्या हार्म है, हमें कैसी कैसी बीमारियाँ हो सकती है। जैसे अगर पानी दूषित है, हमारे अंदर प्लास्टिक चला गया तब कितना हार्म हो सकता है। अगर मतलब जैसे एसी वगैरह का यूज़ हो रहा है, क्लोरोफ्लोरो, कितनी हार्मफुल गैस है ये, इससे अस्थमा हो रहा है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो पहले कभी नहीं थी। लेकिन अब जितना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है उतनी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। हम प्लास्टिक की चिप्स वगैरह खा रहे हैं, उन सब से वो बच्चों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। जो मतलब और ये भी कह रहे हैं कि जब हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करें तो हम लॉन्ग लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, सब प्लास्टिक से रिलेटेड खा रहे हैं। ये जिम्मेदारी सबकी है और हमें स्टार्टिंग अपने आप से करनी है। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले तो हमें सोच से ख़त्म करना है, जहाँ से बंद के आ रहा है। क्योंकि एक ठेले वाले बोलेगा कि मेरे पास आ रही है, तुम कंपनी बंद करो ना। हमें सोच उन पे एक लगाने चाहिए, जो पोल्यूटेंट के एक बने हुए उन्हें बंद करना चाहिए सबसे पहले स्टार्टिंग। और धीरे धीरे इस काम को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए, जा जाके गाँव में भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए और खुद से भी करना चाहिए इस प्रोग्राम। तो बहुत अच्छा अभियान है, चला रहा है जो आप अभियान जो चल रहा है। आप ये बताइए कि प्लास्टिक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? किस चीज़ से प्लास्टिक नहीं है? पैकिंग से लेके और हर चीज़ से लेके, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक में ही आता है। तो अगर हम घर से ही अगर थैला लेके जाएंगे तो प्लास्टिक तो बंद हो गई, लेकिन प्लास्टिक तभी बंद होगा जब जहाँ से फैक्ट्री से आ रही है। प्रॉपर तो हमारी फैक्ट्री है ना, अगर वहीं से बंद होगा, हर चीज़ हमारे कागज़ में आएगी, लपेट के आएगी, हर चीज़ पैकिंग कागज़ पे होगी, तो अब एकदम से तो प्लास्टिक ख़त्म हो नहीं सकती है, धीरे 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 ही होगा। तो वो कैसे होगा? जब हमारे मुख्यमंत्री से इस चीज़ का आदेश होगा कि भाई इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्लास्टिक पे जो है, आप जैसे कि सामान ठेली वाले बेच रहे हैं तो इस पर एकदम से चालान किया जाए कि आपने पॉलीथीन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अपने घर से थैला लाइए, उस पर सामान दीजिए। नहीं तो अगर पॉलीथीन इतनी इकट्ठी हो रही है, गाय खा रही है, कितना नुकसान हो रहा है, गाय के पेट में जा रहा है, जानवर खा रहे, नाले में फंस जाती है। तो जैसा आपने देखा कि हमने कुछ छात्राओं से, कुछ बच्चों से स्कूल के बात की है, तो उन्होंने कहा है कि जो प्लास्टिक है वो पूरे 2000 साल जीवित रहती है और इसका नुकसान ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो नदी में कचरा फेंक देते हैं और पन्नी को फेंक देते हैं और नदी के किनारे पे, और जो कुछ लोग सरफिरे हैं, मतलब कुछ लड़के कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ों में घूमने के लिए जाते हैं और वो वहाँ पेप्सी की बोतल या कुरकुरे का रैपर या कुछ ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो सड़क के किनारे पर फेंक देते हैं और उससे पोल्यूशन फैलता है। तो इसको लेकर बच्चों ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत के हर उस एक नागरिक की जिम्मेदारी है जो हिंदुस्तान में रहता है। तो हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनने के लिए सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा और इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। ये प्लास्टिक मुक्त अभियान नगर निगम के द्वारा समय समय पर इसको चलाया जाता है। हमने 5 नवंबर 2019 को ये अभियान जो है एक महाअभियान हमने
50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी। देहरादून वासियों ने संकल्प लिया था कि हम प्लास्टिक को देहरादून से मुक्त करेंगे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। लेकिन लगातार जो है नगर निगम के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी हमारा दोबारा हमने ये अभियान चलाया है। इस बारी हमें बहुत अधिक खुशी है कि 50,000 बच्चे इस अभियान से अभी तक जुड़ चुके हैं और अभी लगातार हम जो है स्कूलों में जा रहे हैं, लगातार इस अभियान को जो है अभियान लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान भी बढ़ा है, बच्चे इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। अभी बच्चों ने कहा कि हम जो है घर में जो हमारा दूध आता है उसको हमने घर में कह दिया कि हम प्लास्टिक में जो भी सामान आएगा उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जागरूकता है, निश्चित रूप से बच्चों के अंदर जागरूकता आई है। 50,000 बच्चे आज हमारे साथ इस अभियान में जुड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये प्लास्टिक एक दिन जो है देहरादून से मुक्त होगा और ज़रूर मुक्त होगा, क्योंकि बच्चों ने जो है ये अभियान लिया है। शहरवासियों का संकल्प है कि हम देहरादून से जो है प्लास्टिक मुक्त करेंगे। मैं सभी शहरवासियों का उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। 2 महीने से नगर निगम के द्वारा ये प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे स्कूल्स के माध्यम से उनको प्रेरित किया जा रहा है कि प्लास्टिक का एक तो उपयोग कम करें और दूसरा जो भी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो उसका जो डिस्पोजल है ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसका डिस्पोजल जो है रिस्पॉन्सिबली करें, उसको यदा कदा इधर उधर ना फेंका जाए, उसको सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। तो इस क्रम में बच्चों ने बहुत आगे बढ़ के इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है और करीब 2000 से भी ज़्यादा किलो प्लास्टिक अलग अलग स्कूलों से सब मिला के कलेक्ट हुआ है। और अब ये जो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया हुआ प्लास्टिक है इसको रीयूज़ और रिसाइकिल में भी उपयोग किया जा सकता है। तो यही एक हमारा प्रयास है कि इसी माध्यम से अवेयरनेस जाए लोगों तक। सभी परिवारों में ये 50,000 बच्चे लगभग हमारे साथ जुड़े हैं इन 100 स्कूलों के माध्यम से। तो इसमें यदि 50,000 परिवार हमारे साथ हो जाते हैं तो करीब नगर निगम देहरादून की आधे के बराबर की आबादी जो है इसमें हमारे प्रथम फेज़ में जो है कवर हो जाती है। हम लोग जुड़ पाते हैं उनसे और उनको यदि हम लोग प्लास्टिक के डिस्पोजल के बारे में अवेयर कर पाते हैं तो ये एक मैं कहूँगा कि एक सफल कार्यक्रम हो गया। तो जैसा कि आपने देखा है कि नगर निगम जिस तरह से सक्रिय है और प्लास्टिक मुक्त भारत को लेकर और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड को लेकर जो नगर निगम के मेयर उनियाल गामा जी ने ये बात कही है और कहा है कि जैसे ये सरकार का नहीं हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि प्लास्टिक को ना यूज़ किया जाए और ना ही जो बाज़ार में हम सामान ख़रीदने जाते हैं उसमें प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाए और उसके लिए घर से कैरी बैग या कोई थैला या कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं जिससे हम प्लास्टिक से बचें। कैमरामैन संजय के साथ मैं मोहम्मद इमरान, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ